अब तक इजराइल में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को बयान देने से रोका है। नेतन्याहू ने अब तक ट्रंप के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये जानकारी भी मिल रही है। अमेरिका कह रहा है कि मध्यस्थता की है उसने, सीज फायर किया है उसने, युद्ध विराम उसने करवाया है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं कहा गया है। रविंद्र सचदेवा, ये बड़ा दावा है भले ही अमेरिका की तरफ से, लेकिन इजराइल तो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो क्या इजराइल के ऊपर 1 घंटे के भीतर जो 3 अटैक हुए हैं उसको वो रिटेलिएट करने वाला है? यही वजह है कि सीज फायर को लेकर के कोई बयान नहीं दे रहा। अटैक करना रोकेगा, ओके, और फिर ईरान रोकेगा। एंड यस, आप जो कह रही हैं बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेतन्याहू ने इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी कैबिनेट को कि कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देगा, यानी कि अब जो भी होगा नेतन्याहू अनाउंस करेगा। जैसे वहां पे ट्रंप ने अनाउंस किया, यहां पर नेतन्याहू अनाउंस करेगा। कोई आईडीएफ का जनरल वगैरह नहीं, नेतन्याहू पॉलिटिकल डिसीजन टोटल कंप्लीट। बट ये होता दिखता है। अभी चल रहे हैं, शायद दिख रहा है। बाय द वे, इरानियन मीडिया तो कह रहा है, आई थिंक, कि ईरान एग्री कर रहा है या इजराइल रुकने को मान गया, ऐसा कुछ चल रहा है ऑलरेडी। जब इतनी चीजें सारी चल रही हैं और ट्रंप कह रहा है, अमेरिका कह रहा है क्लियरली कि ये वॉर रुकेगी। अब तो ये वॉर रुकेगी, क्योंकि नहीं रुकेगी तो ट्रंप तो इस एटीट्यूड में आ गया ना, अच्छा नहीं रोकते ईरान, चलो कल मैं और 10 B-2 भेजे, पूरा तेहरान को फ्लैट कर देता हूँ, इनके पार्लियामेंट को, इनके सेंट्रल बैंक को हम पूरा फ्लैट कर देते हैं कल। ट्रंप, अमेरिका अब सुपर पावर था, है, रहेगा, डिक्लाइनिंग चाहे, बट सुपर पावर की पावर इस्तेमाल कर रहा है ट्रंप। अभी से पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे वो करते थे, बट वो कुछ उसके ऊपर लेयर्स करते थे तो इतना आगे तक नहीं जाते थे। ट्रंप अब फुल एक्सटेंट जो इसके पास पावर है उसको यूज करने पे उतारू है जहां इसे दिखे, और बिग पिक्चर में अपने को पीस मेकर मानता है। इनफैक्ट ये अपने पॉलिटिकल कैंपेन से बहुत बार कहता है, आई हैव अ वेरी बिग हार्ट, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन, आई एम वेरी कंपैशनेट। अब वो क्यों कह रहा है, असली में वो है या उसे लगता है कि लोग मुझे शायद कंपैशनेट, काइंड नहीं समझते, इसलिए मैं बताऊं दुनिया को कि मैं काइंड इंसान हूं, या असलियत में वो है? बट ही रियली बिलीव्स दैट एंड ही सेज दैट। तो लगातार हमारे जो जानकार हैं बैठे हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, लगातार उनसे हम पूछ रहे हैं ये डिप्लोमेसी। लेकिन एक सवाल सर, जहां आपने छोड़ा था वहीं से हम सवाल को शुरू कर रहे हैं। कतर की डिप्लोमेसी, ये किस टाइप की डिप्लोमेसी थी? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ तो कल तक खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया भी कूद आया, पुतिन तो थे ही, और इधर अब कतर की बात है। जो ये घेराव है वो किस तरीके से, कौन सा प्रेशर काम में आया, ये सुबह से इसकी तलाशी है। लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, और ये तस्वीर इजराइल की इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इजराइल में किस तरह से विध्वंस हुआ है, इजराइल में कितनी तबाही मची है, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। और ये अटैक बैक टू बैक जारी है। लगातार ईरान इजराइल पर उन जगहों पर हमले कर रहा है। ये इजराइल का दावा है कि जहां आम लोग रहते हैं, जिससे आम लोगों को निशाना हो रहा है। जनरल सिन्हा, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे ये बात तो साफ है कि कितनी भी मध्यस्थता की कोशिश की जाए, कितनी भी बातचीत की कोशिश की जाए, कुछ भी फिलहाल बनने वाली नहीं है बात। सर आ रही हूं, उस पर आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन बड़ी खबर इजराइल के दावा किया है कि ईरान ने 6ठी बार मिसाइल दागी है। सुबह से ईरान 6ठी बार मिसाइल हमला किया है, ये कहना है आईडीएफ का। हाइफा में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक है, आईडीएफ दावा कर रहा है। जनरल सिन्हा, इसी पर रिएक्शन लूंगी आपसे कि सुबह से 6 मिसाइल दागी गई है, ये आईडीएफ दावा कर रहा है, कितना सही है ये? की फायरिंग जो आ रही है, पहले बेरसेवा में था, जहाँ की वो सेंट्रल तेल अवीव के पास में है, जहाँ हॉस्पिटल है, जिसके ऊपर में उन्होंने किया था, सेम इलाके में उन्होंने किया है। दूसरा हाइफा, वो क्यों करते हैं? देखिए वहाँ डिस्ट्रक्शंस तो हो गया है, उन्होंने अपने भी इसको दिखाना है, विश्व को दिखाना है कि हम भी बहुत ज़्यादा। और देखिए 6 मिसाइल का आया है, पहले तो आपको इन्होंने शुरू किया था 200 मिसाइल, 100 मिसाइल, 30 पे आ गए थे, अब 6-7 आ रहे हैं। तो वो उसको सेविंग, क्योंकि उसकी भी रैशनिंग उसने करनी है अपने मिसाइल्स को, यदि लंबा चलता है।
इजराइल का कहना है, नेतन्याहू साहब का ये कहना है कि अभी भी हमने अपने एम को फुली अचीव नहीं किया है। उनके दो मेजर मिलिट्री एम्स थे। उनका एक था कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे ढकेलना या बर्बाद करना, तो कितना पीछे ढकेलें वो तो साफ बात में होगा, जरूर पीछे गया है। दूसरी बड़ी बात, वो कहते हैं कि जो इनकी मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है वो अभी तो 3 लाख के आसपास, 3,000 के आसपास बोलते थे, अब वो 30,000 की बात करता है, 30 लाख की भी बात करता है कि हम इतनी बनाएंगे। वो उसका मिलिट्री एम है ईरान का, और उसको यदि वो ध्वस्त नहीं करते हैं, उसको डिफीट नहीं करते हैं, तो इजराइल ने अपने मिलिट्री एम को अधूरा ही छोड़ा है। इसलिए, और इसने फिर से हुकूमत की है, और ये 3 लोगों का जैसे मारे जाने की खबर आ रही है, तो इजराइल इसको रोकेगा नहीं। आप ये लेके चलिए, इजराइल इज़ अ वेरी डिटरमिन्ड स्टेट, दे विल पुट ईरान ऑन अ बैक फुट एंड छोड़ देंगे, फिर वो कल की बातें सोचेंगे। फॉर द टाइम बिंग पीस विल प्रिवेल बिकॉज ईरान को बहुत तगड़ा तमाचा पड़ा है, और उसको ईगो सेटिस्फाई करने के लिए माँ कहती है कि नहीं, थोड़ा गाल में तमाचा मार दो, उसको बोलते हैं, क्योंकि वो भागे गए थे रशिया के। रशिया आज के दिन में उपस्थिति में है ही नहीं। सीरिया से उन्होंने रशियंस अमेरिकन उसके एयरबेस एंड नेवल बेस निकल गए, बल असद निकल गए, ईरान का पूरा जिसका का सपोर्ट था वहाँ से वो निकल गया, मगर वहाँ तो कुछ नहीं कर पाया। ईरान मिलिटरली कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं आज। बिल्कुल सर, दूसरी तरफ दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिरकार अब इजराइल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, जब वो 2 घंटे के अंदर अंदर अपने देश में 6 हमले अभी भी देख रहा है। अब तक इजराइल में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को बयान देने से रोका है। नेतन्याहू ने अब तक ट्रंप के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये जानकारी भी मिल रही है, अमेरिका कह रहा है कि मध्यस्थता की है उसने, सीज फायर किया है उसने, युद्ध विराम उसने करवाया है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं कहा गया है। रविंद्र सचदेवा, ये बड़ा दावा है भले ही अमेरिका की तरफ से, लेकिन इजराइल तो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो क्या इजराइल के ऊपर 1 घंटे के भीतर जो 3 अटैक हुए हैं उसको वो रिटेलिएट करने वाला है? यही वजह है कि सीज फायर को लेकर के कोई बयान नहीं दे रहा? अटैक करना रोकेगा, ओके, और फिर ईरान रोकेगा। एंड यस, आप जो कह रही हैं बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेतन्याहू ने इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी कैबिनेट को कि कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देगा, यानी कि अब जो भी होगा नेतन्याहू अनाउंस करेगा। जैसे वहां पे ट्रंप ने अनाउंस किया, यहाँ पर नेतन्याहू अनाउंस करेगा। कोई आईडीएफ का जनरल वगैरह नहीं, नेतन्याहू पॉलिटिकल डिसीजन टोटल कंप्लीट। बट ये होता दिखता है, अभी चल रहे हैं, शायद दिख रहा है। बाय द वे, इरानियन मीडिया तो कह रहा है, आई थिंक, कि ईरान एग्री कर रहा है या इजराइल रुकने को मान गया, ऐसा कुछ चल रहा है ऑलरेडी। जब इतनी चीजें सारी चल रही हैं और ट्रंप कह रहा है, अमेरिका कह रहा है क्लियरली कि ये वॉर रुकेगी। अब तो ये वॉर रुकेगी, क्योंकि नहीं रुकेगी तो ट्रंप तो इस एटीट्यूड में आ गया ना, अच्छा नहीं रोकते ईरान, चलो कल मैं और 10 BTU भेजे, पूरा तेहरान को फ्लैट कर देता हूँ, इनके पार्लियामेंट को, इनके सेंट्रल बैंक को हम पूरा फ्लैट कर देते हैं कल। ट्रंप, अमेरिका अब सुपर पावर था, है, रहेगा, डिक्लाइनिंग चाहे, बट सुपर पावर की पावर इस्तेमाल कर रहा है ट्रंप। अभी से पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे वो करते थे, बट वो कुछ उसके ऊपर लेयर्स करते थे तो इतना आगे तक नहीं जाते थे। ट्रंप अब फुल एक्सटेंट जो इसके पास पावर है उसको यूज करने पे उतारू है जहां इसे दिखे, और बिग पिक्चर में अपने को पीस मेकर मानता है। इनफैक्ट ये अपने पॉलिटिकल कैंपेन से बहुत बार कहता है, आई हैव अ वेरी बिग हार्ट, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन, आई एम वेरी कंपैशनेट। अब वो क्यों कह रहा है, असली में वो है या उसे लगता है कि लोग मुझे शायद कंपैशनेट, काइंड नहीं समझते, इसलिए मैं बताऊं दुनिया को कि मैं काइंड इंसान हूं, या असलियत में वो है? बट ही रियली बिलीव्स दैट एंड ही सेज दैट।